नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टेटमेंट टीवी। खबरों के पंचनामा में आज हम मलेरिया की वैक्सीन की खबर पर पंचनामा करेंगे। आपने 2 दिन पहले खबर पढ़ी होगी कि WHO ने मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है। आप सोच रहे होंगे कि भाई अभी तक मलेरिया की वैक्सीन भी नहीं आई, इतनी बीमारियां फैल गई, इतना कोविड आ गया, कैंसर आ गया, सबकी वैक्सीन आ गई है, तो क्या अभी तक मलेरिया जैसी बीमारी की भी वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध नहीं है? जी हाँ, हमारे पास मलेरिया की अभी तक वैक्सीन नहीं थी। मानव सभ्यता के इतिहास में कई बीमारियों का अभी तक इलाज नहीं मिल पाया है। इस मलेरिया का भी अभी तक इलाज नहीं मिल पाया है। मलेरिया से विश्व में सबसे अधिक मौतें होती हैं। मलेरिया जिम्मेदार है हर वर्ष लाखों मौतों के लिए। मैं इस खबर का पंचनामा करूं, उससे पहले आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आपने अभी तक स्टेटमेंट टीवी को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब पर जाकर स्टेटमेंट टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। फेसबुक पर स्टेटमेंट टीवी पेज को लाइक शेयर करें। हम बात कर रहे हैं WHO द्वारा अभी हाल ही में दी गई मंजूरी की मलेरिया वैक्सीन की। अभी तक जो वैक्सीन आ रही थी वो वायरस और बैक्टीरिया की वैक्सीन आ रही थी। पहली बार ऐसी वैक्सीन आई है जो पैरासाइट के खिलाफ एक वैक्सीन आई है, जो मच्छर से काटने वाले रोगों का ये टीका आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वैक्सीन का नाम RTS/AS01 है। शायद जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इसका नाम जरूर याद रखना चाहिए, RTS/S/AS01। और इसका जो ट्रेड नेम है वो मास्क्यूरिक्स है, मास्क्यूरिक्स। यह वैक्सीन ब्रिटेन की कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन GSK ने बनाया है। WHO की मंजूरी मिलने के बाद पहली वैक्सीन जो है अफ्रीकी देश मलावी के गांव तोमाली में एक बच्ची को लगाई गई है। आपने शायद फोटो देखा होगा, एक बच्ची को वैक्सीन लगाई जा रही है जहां से इस वैक्सीन की लॉन्चिंग हुई है। आप क्या जानते हैं कि मलेरिया से हर वर्ष 4 लाख से ज्यादा लोग मर जाते हैं। इन मरने वाले लोगों में 90% से ज्यादा सहारा रीजन के लोग हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनके ये लोग हैं। फिर आपको लगता होगा कि भाई हर वर्ष इतने लोग मर जाते हैं, तो अब तक चुप क्यों थे वैज्ञानिक? क्या वैज्ञानिकों ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया कि 4 लाख लोग मर रहे हैं और अभी तक इसकी वैक्सीन इजाद नहीं की गई? ऐसा है, कोई भी वैक्सीन इजाद करने में वर्षों लगते हैं। उसके ट्रायल होते हैं, फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल। आप सोच रहे होंगे कोविड वैक्सीन तो बहुत जल्दी आ गई। हाँ, कोविड वैक्सीन एक पूरी विश्व की महामारी थी। लाखों लोग पूरे विश्व में मर रहे थे। पूरे विश्व के वैज्ञानिक इसमें जुट गए और इसके ट्रायल में भी कई तरह की रिलैक्सेशन दी गई। WHO ने भी बहुत सारी रिलैक्सेशन दी गई। फिर जाके 1.5 साल में कोरोना की, कोविड की वैक्सीन आई है। हालांकि 100% वो भी कारगर नहीं है, लेकिन क्योंकि दबाव इतना था इसलिए कोरोना की वैक्सीन 1.5 साल में आई है। इसके अलावा जो और कोई बीमारियों की वैक्सीन आई है उनमें उसको आने में 4 से 5 साल जरूर लगे हैं। मलेरिया की भी जो वैक्सीन आई है वो उसका जो सक्सेस रेट है, जो असरकारक है, वो 30% असरकारक है। लेकिन उसमें एक खूबी है कि अगर बच्चे को वैक्सीन लगी है तो 70% मामलों में जो भी व्यक्ति होगा उसको अस्पताल जाने की नौबत नहीं आएगी। ये एक बड़ी बात है। यह वैक्सीन मलेरिया के सबसे खतरनाक पैरासाइट जो है, यह वैक्सीन मलेरिया के सबसे खतरनाक पैरासाइट प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम पर असरकारक है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट ही सबसे खतरनाक है। यह पैरासाइट नाइजीरिया, कांगो, तंजानिया, मोजाम्बिक, नाइजर, बुर्किना फासो आदि अफ्रीकन कंट्रीज में पाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि अफ्रीकन कंट्रीज में इतने लोग मर जाते हैं। अब 2019 की बात करें, 29 करोड़ लोग मलेरिया से इफेक्टेड हुए थे, जिसमें से 4,09,000 लोग मलेरिया से मारे गए थे। आप सोचते होंगे कि इतनी देरी क्यों कर दी वैज्ञानिकों ने?
जब 4-4 लाख लोग मारे जा रहे हैं, फिर इसमें देरी क्यों की? और जब अब वैक्सीन बनाई है तो उसका असर भी 30 से 40% है। ऐसी क्या बात है? असल में इस बात का जवाब देने से पहले हम मलेरिया को समझते हैं। मलेरिया जो है मादा मच्छर है इन्फ्लुएंजा। यह एक तरह से कैरियर है पैरासाइट का। ये पैरासाइट को कैरियर करके लेके जाता है और आपके शरीर में छोड़ता है। जो ये मादा मच्छर है इन्फ्लुएंजा, इसको शाम के टाइम भूख लगती है। जब इसको भूख लगती है तो ये शिकार की तलाश में निकल पड़ती है। जहां कहीं भी उसको कोई नंगा बदन नजर आता है, जहां आपने कपड़े नहीं डाल रखे या आपने कोई दवा नहीं, ओडोमॉस वगैरह नहीं लगा रखी, वो आपको काट खाती है। और जब आपको काटती है तो आपके शरीर में पैरासाइट प्लाज्मोडियम छोड़ देती है। तो ये प्लाज्मोडियम आपकी कोशिकाओं में चला जाता है। बाकी जितनी वायरस और बैक्टीरिया हैं वो आपके ब्लड में रहते हैं। जो चीज ब्लड में रहती है उसको वैक्सीन या एंटीडोट लगा के वो ब्लड में ही उसको खत्म कर दिया जाता है। लेकिन अब आपके सवाल का मैं यहां जवाब दे रहा हूं कि इतना टाइम क्यों लगा। असल में ये जो पैरासाइट है ये आपकी कोशिकाओं में चला जाता है, आपके बॉडी के सेल्स में चला जाता है। सेल्स में वैज्ञानिक भी इसलिए कंफ्यूज थे कि सेल्स में इसको जाके मारें कैसे। जब वो आपके सेल्स में चला जाता है तो वो कहीं छिप जाता है, नजर ही नहीं आता कि है कहां, और आप बीमार हो रहे होते हो। उसको मारना बहुत मुश्किल काम होता है। छिपे हुए वायरस को, जो कोशिकाओं में छिपा हुआ है, जो आपके सेल्स में छिपा हुआ है, उसको मारने का अब तक कोई तरीका नहीं था। आप सोच रहे होंगे कि यार मलेरिया तो मुझे भी हुआ था, मुझे तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। असल में भारत में जो प्लाज्मामोडियम जो टाइप है उसका नाम है विवोवैक्स। ये विवोवैक्स जो है ये फैलीपैरम के मुकाबले में बहुत कम खतरनाक है। फैलीपैरम जहां जहां भी ये फैलता है, जहां जहां से फैलीपैरम आपके शरीर में जाता है, वहां पे बचाना बहुत मुश्किल होता है लोगों को, और खास करके बच्चों की तो बहुत जान लेता है ये फैलीपैरम। लेकिन इंडिया में जो मलेरिया की टाइप है वो विवोवैक्स है, उससे लोग कम मरते हैं। असल में इस वैक्सीन को 1987 में 1987 में बना लिया गया था, लेकिन इसके रेगुलर ट्रायल चल रहे हैं। रेगुलर इसको एक आजमाया जा रहा था, क्योंकि कोशिकाओं में जाकर ये छिप रहा था ये जो वायरस है, तो इसलिए उसका कोई असर नहीं हो रहा था। तो उसको बार बार बदला जा रहा था, उसमें ट्रायल किए जा रहे थे। 34 साल बाद WHO ने इसकी मंजूरी दी है। आप देखिए 34 साल लगे हैं मलेरिया की वैक्सीन बनाने के लिए। अब भी ये 30% ही कारगर है। इसको अभी और इसमें ट्रायल किए जाने हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि ये उस फैलीपैरम पे असरकारक है जिससे ज्यादा मौतें होती हैं। ये बनाया ही फैलीपैरम के लिए गया है। सारा ट्रायल उसी के ऊपर ही ज्यादा चल रहा था, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज में ये सबसे ज्यादा फैलता है। तो अगर फैलीपैरम पे हम कंट्रोल कर लेंगे तो निसंदेह इसका सबसे बड़ा लाभ होगा। ये बड़ी दुनिया के लिए राहत की खबर है। बेशक इस वैक्सीन का 30% सक्सेस रेट है, लेकिन बावजूद ये बहुत असरदारक रहने वाली है। हमारे लिए एक बड़ी उम्मीद की किरण की तरह है। इसलिए ही WHO ने कहा है कि आप इन्फ्लुएंजा मच्छर से बचने के लिए जो उपाय पहले कर रहे थे उसे जारी रखें। अपने आप को कवर करके रखें, अपने आसपास गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें, साफ सफाई का ध्यान रखें, कवर करके रखें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, मॉस्किटो रिपेलेंट, गुड नाइट, ओडोमॉस, ऑल आउट आदि चीजों का प्रयोग करें, ताकि मच्छर अगर आपके आसपास आए तो आपको काटे नहीं, वो बेहोश हो जाए या मर जाए। वो सारे उपाय जो आप मच्छर से बचने के लिए कर सकते हैं वो करें, ताकि मलेरिया ना फैले। ये एक बड़ी खबर थी। हालांकि हम लोगों ने मलेरिया को बड़ा एक इजीली मान लिया है कि भी मलेरिया से अब कुछ नहीं होता, लेकिन मलेरिया एक बड़ी खतरनाक बीमारी है। बहुत सारे लोगों की मलेरिया से जान जाती है। इतने सालों से मलेरिया फैल रहा था लेकिन वैक्सीन नहीं थी। अफ्रीकन कंट्री में 4 लाख लोग मर रहे थे। ये कंपनी ने बड़ा अच्छा इजाद किया है। कंपनी को भी साधुवाद। फिर कोई नई खबर के साथ मिलेंगे जो इंफॉर्मेटिव होगी, जिससे आपको नॉलेज बढ़ेगी। आपके बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये खबरें बहुत अच्छी हैं।
आप निरंतर स्टेटमेंट टीवी के साथ बने रहें। यदि अभी तक आपने यूट्यूब पर स्टेटमेंट टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सभी समाचारों के नोटिफिकेशन और अपडेट समय समय पर मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।